श्री रामकृष्ण लीलामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव के पास भक्त मंडली का आगमन। ब्राह्म समाज से उनका जो संबंध हुआ था, उससे श्री रामकृष्ण देव यह बात जान गए कि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त सभी लोगों को अपने सभी उपदेशों पर विश्वास हो ही जाएगा, सो बात नहीं है। उनके मन पर जड़वाद का प्रभाव पड़ जाने के कारण उनकी बहुत आध्यात्मिक अवनति हो चुकी है और इस प्रभाव के दूर होने और धर्म के सच्चे रहस्य को समझने में इन लोगों को कुछ समय लगेगा। धर्म संबंधी विषय इनके लिए एक तरह से नवीन ही होने के कारण ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग का कठोर असिधारा व्रत ग्रहण करने का साहस इन्हें नहीं हो सकता और ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुलता जब तक इन्हें न हो तब तक संसार के विषयों के समान धर्म को भी ये लोग लोकाचार की ही बात समझते रहेंगे और इसके आगे उनकी प्रापंचिक दृष्टि नहीं जा सकेगी। यह सब जानते हुए भी श्री रामकृष्ण देव ने उनको उपदेश देते समय अपने उदार मत और विचारों को उनसे स्पष्ट बता देने में कभी कमी नहीं की। ईश्वर के लिए सर्वस्व त्याग किए बिना उसका दर्शन कभी प्राप्त नहीं होता। जितने मत उतने मार्ग हैं। किसी भी मार्ग से जाने से उस मार्ग के अंत में उपासक अपने उपास्य के साथ एक रूप हो जाता है। मन और मुख एक करना ही साधन है। ईश्वर पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखकर फलों की आशा न करते हुए सदैव सदसद विचार पूर्वक संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को करते रहना ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। आदि आध्यात्मिक तत्वों का वे उनके पास निसंकोच होकर प्रतिपादन करते थे। ऐसा होते हुए भी ईश्वर के लिए सर्वस्व होम करने वाले त्याग के मूर्तिमान अवतार श्री रामकृष्ण देव को अपने समान त्यागी भक्त कब दिखाई देंगे, ऐसी उत्कंठा होवे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मानव जन्म धारण करके जो प्राप्त करना चाहिए सो उन्हें पूर्णतः प्राप्त हो चुका था और सदैव अपने निजानंद में निमग्न रहते हुए अपने अनुभव का लाभ दूसरों को देने के लिए अब वे तैयार बैठे थे। कमल पूरा खिल चुका था और उसमें से दिव्य मधु पान करने के लिए मधु लोलुप भ्रमरों के झुंड आने का समय निकट आ गया था। किंबहुना ऐसे भ्रमरों का आना इसके पूर्व ही आरंभ हो गया था। इसके बाद उनका जीवन केवल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही था। उन्हें अब अपने स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं था। उन्हें अब सारी आतुरता इस बात की थी कि अपने पास सच्चे सच्चे भक्त, सच्चे सच्चे साधक कब आवे और उन्हें मैं अपनी विविध अवस्थाओं और अनुभव की बातें कब बताऊं। वे उस समय बड़ी व्याकुलता से प्रार्थना करते, माता तेरे त्यागी भक्तों को यहाँ ले आ तो मैं उनके साथ दिल खोलकर तेरी बातें करूंगा
और आनंद करूंगा। ये सब भक्त कब आवेंगे, कितने होंगे, उनमें से किससे माता कौन सा कार्य कराएगी, माता उन्हें सन्यासी बनाएगी या गृहस्थाश्रमी ही रखेगी, आदि आदि विचार करने में ही उस समय इस अद्भुत सन्यासी के दिन बीत जाया करते थे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, क्या कहूं रे, तुम सबसे भेंट करने के लिए इतनी व्याकुलता रहती थी और मन में ऐसी कुछ वेदना होती थी कि उससे मैं बेहोश हो जाता था। ऐसा मालूम होता था कि जोर से गला फाड़कर मन माना रोऊं, पर लोक लज्जा के भय से रोते नहीं बनता था। मन को किसी प्रकार समझाकर दिन तो बिता डालता था, पर संध्या काल होने पर, मंदिरों की आरती शुरू होने पर तो और भी एक दिन बीत गया और अब तक कोई नहीं आए, यह सोचकर धैर्य बिल्कुल छूट जाता था। तब छत पर जाकर जोर जोर से इस प्रकार चिल्लाता, तुम सब कहाँ हो रे भाई, आओ आओ, तुम्हारी भेंट के लिए मेरे प्राण अकुड़ा रहे हैं, और गला फाड़कर रोने लगता। ऐसा मालूम होता था कि अब मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। ऐसी व्याकुलता में कुछ दिन बिताने के बाद तुम लोग एक एक आने लगे, तब कहीं मन शांत हुआ, और पहले देख चुकने के कारण मैं तुम लोगों को जैसे जैसे तुम आते गए वैसे वैसे पहचानता भी गया। ऐसा होते होते जब पूर्ण आया, तब माता बोली, तेरे पहले देखे हुए जितने भक्त आने वाले थे उतने अब पूरे हो गए, अब इस तरह के कोई भी बाकी नहीं रहे। ऐसा बताकर माता उन सब की ओर उंगली दिखाकर बोली, हाँ, ये ही तेरे अंतरंग भक्त हैं। इसके पश्चात का श्री रामकृष्ण देव का जीवन अपनी भक्त मंडली के साथ के आनंद और उनके साथ की हुई उनकी विचित्र अद्भुत लीला से पूर्ण है। उस लीला का सांगोपांग वर्णन करना असंभव है। श्री रामकृष्ण देव के असंख्य भक्त थे और उनमें से प्रत्येक के जीवन में श्री रामकृष्ण देव की दिव्य संगति ने क्रांति पैदा कर दी थी। इसी कारण श्री रामकृष्ण देव की लीला का पूर्ण वर्णन करने के लिए उनके प्रत्येक भक्त के चरित्र का वर्णन करना चाहिए, पर यहाँ पर यह बात तो संभव नहीं है। अतः उनके भक्तों में से एकाध का साधारण विस्तृत वृतांत दे देना बस होगा, और उसी पर से दूसरों के संबंध में भी कल्पना करना संभव होगा। अतः अब इसके आगे उनके भक्त गणों में से श्रेष्ठ भक्त नरेंद्रनाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद के जीवन के इतिहास और उस पर श्री रामकृष्ण देव का जो अपूर्व प्रभाव पड़ा, उसी की यथाशक्ति आलोचना की जाएगी। ऐसा करते हुए दूसरों का भी थोड़ा बहुत वृतांत विषय के संदर्भ में आ ही जाएगा। श्री केशव चंद्र सेन से भेंट होने के लगभग 4 वर्ष के बाद श्री रामचंद्र दत्त और मनमोहन मित्र दोनों समाचार पत्रों में श्री रामकृष्ण देव का वृतांत पढ़कर उनके दर्शन के लिए आए, और उन लोगों में आने के दिन से ही श्री रामकृष्ण देव के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। उन लोगों के स्वभाव में क्रमशः इतना परिवर्तन हो गया कि उनके पहचान वाले भी आश्चर्य करने लगे। श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनकी भक्ति इतनी बढ़ गई कि वे दोनों ही उन्हें अपने इष्ट देव के समान भजने लगे।
वे श्री रामकृष्ण देव को बारंबार अपने घर ले जाते थे और उनके सत्संग में कुछ काल बड़े आनंद से बिताते। श्री रामकृष्ण देव भी उनके संबंध में कभी कभी कहते, अब राम का स्वभाव तुमको इतना उदार दिखता है, पर जब वह यहाँ पहले पहल आया तब वह इतना कृपण था कि कहा नहीं जा सकता। एक दिन उससे मैंने इलायची लाने के लिए कहा तो उसने कहीं से 1 पैसे की रद्दी इलायची लाकर सामने रख दी और नमस्कार किया। इसी से जान लो कि राम के स्वभाव में कितना अंतर हुआ है। ये दोनों ही श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करके अपने को इतना धन्य समझने लगे कि अपने समान ही सभी को आनंद प्राप्त हो, इस उद्देश्य से वे अपने नातेदारों और पहचान वालों को श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए साथ में लेकर आने लगे। श्री रामकृष्ण देव की भक्त मंडली में से बहुतों को उनका प्रथम दर्शन इन्हीं के कारण हुआ। ईस्वी सन 1880 से श्री रामकृष्ण देव के लीला सहचर त्यागी भक्तों का उनके पास आना आरंभ हुआ। उनमें से प्रथम तो ब्रह्मानंद आए। इनका पूर्वाश्रम का नाम राखाल चंद्र था और मनमोहन मित्र की बहन के साथ इनका विवाह हुआ था। विवाह के थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण देव का नाम सुना और शीघ्र ही उनका दर्शन किया। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, राखाल के आने के कुछ दिन पूर्व भावावस्था में मैंने यह देखा कि माता एक छोटे बालक को मेरी गोदी में बैठाकर कह रही है, यह तेरा लड़का है। भला सुनते ही मेरे शरीर में डर से रोमांच हुआ आया और मैंने चकित होकर पूछा, माता, अरे यह क्या बात है? मेरा लड़का यह कहां से आया? यह सुनकर माता हंसकर बोली, अरे पगले, सचमुच लड़का नहीं है, यह तेरा त्यागी मानस पुत्र है। तब मुझे धैर्य हुआ। इस दर्शन के कुछ दिनों बाद राखाल आया और उसे देखते ही मैं पहचान गया कि यही वो लड़का है। राखाल के संबंध में हम लोगों को श्री रामकृष्ण देव ने बाद में यह बताया, उस समय राखाल का स्वभाव ऐसा था मानो 3-4 वर्ष का छोटा बालक हो। वह मुझसे सदा माता के समान जानकर बर्ताव करता था। देखते ही देखते वह एकदम मेरी गोदी में आकर बैठ जाता था और घर जाना तो दूर रहा, उसे यहां से एक कदम भी दूसरी ओर जाना अच्छा नहीं लगता था। उसका बाप शायद उसको यहां आने न देगा, इस डर से मैं उसे बीच बीच में जबरदस्ती घर भेजता था। उसका बाप अच्छा धनी जमींदार था, पर साथ ही बड़ा कृपण भी था। उसका लड़का यहां न आने पावे, इसके लिए उसने शुरू शुरू में बड़ी खटपट की, पर आगे जब उसने देखा कि यहां बड़े बड़े श्रीमान लोग और विद्वान लोग आते हैं, तब उसने अपने लड़के के भी यहां आने में रोक टोक करना छोड़ दिया। अपने लड़के के लिए वह बीच बीच में यहां आया करता था और राखाल के कल्याण के लिए मैं अनेक बातें बताकर उसको समझा देता था। राखाल के ससुराल वालों ने उसे यहां आने से कभी नहीं रोका, क्योंकि मनमोहन की माता, पत्नी, बहन और घर के और सब लोग सदा यहां आते जाते रहते। राखाल के यहां आना शुरू करने के बाद कुछ दिनों में मनमोहन की माता राखाल की स्त्री को लेकर आई। तब इसके सहवास से मेरे
राखाल की ईश्वर भक्ति तो नष्ट नहीं हो जाएगी। ऐसी शंका होने के कारण मैंने उसको अपने पास बुलाकर पैर से लगाकर सिर के केस तक उसके सर्वांग की बारीकी से के साथ परीक्षा की और जान गया इससे डरने का कोई कारण नहीं है। यह दैवी शक्ति है। इससे इसके पति के धर्म मार्ग में कभी रुकावट नहीं होगी। इतना कर लिया तय इतना कर लिया तब कहीं मेरे जी में जी आया और नौबत खाने में अपनी पत्नी को संदेशा भेजा कि अपनी बहू को देख लो और उसके हाथ में खाने के लिए 1 रुपया दे दो। मेरे पास रहने पर राखाल अपना देहभान भूल जाता था और उसके मन में एकदम बालक भाव उत्पन्न हो जाता था। उस समय उसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते और मैं भी भावाविष्ट होकर उसे दूध पिलाता, मक्खन खिलाता और उसको खेल खिलाता। कभी कभी उसको मैं कंधे पर भी बिठा लेता और आश्चर्य यह है कि उसको भी इसमें कोई संकोच नहीं लगता था। पर मैंने उसे यह बता रखा था कि तू थोड़ा बड़ा होकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगेगा तब यह तेरा बाल स्वभाव चला जाएगा। वह कभी गलती करता था तो मैं उसे सजा भी देता था। काली माई के मंदिर से एक दिन प्रसाद का मक्खन आया था। भूख लगने के कारण उसने वह सब मक्खन अकेले ही खा लिया। यह देखकर मैंने उसे अच्छी तरह से डांट सुनाई और उससे कहा, तू तो बड़ा लोभी दिखता है रे। यहां आकर लोभ छोड़ना सीखना तो दूर रहा, पर वह सब मक्खन अकेला ही खा डाला। क्या कहूं तुझको। यह सुनकर उसे बड़ा बुरा लगा और पुनः उसने ऐसा काम कभी नहीं किया। राखाल के मन में उन दिनों छोटे बालक के समान मत्सर और अभिमान भी था। उसके सिवाय यदि किसी दूसरे से मैं प्रेम से बर्ताव करता था तो उसे वह सह नहीं सकता था। इससे मुझे उसके बारे में कभी कभी बड़ा डर लगता था, क्योंकि माता ही जिनको यहाँ ले आती है उनसे द्वेष करने से उल्टा उसी का कहीं अनिष्ट या अकल्याण न हो जाए। यहां आने के लगभग 3 वर्ष के बाद राखाल की तबीयत बिगड़ गई और वह बलराम के साथ वृंदावन चला गया। उसके कुछ दिनों के पूर्व मैंने भावावस्था में देखा था कि माता उसे एक ओर हटा रही है। तब मैं व्याकुल होकर बोला, माता, वह अभी छोटा है, वह क्या जाने, इसीलिए वह कभी कभी अभिमान करता है, बस इतना ही दोष उसमें है। तू उसको अपने काम के लिए यहां से हटाती है तो इतना तो अवश्य कर कि उसे कहीं भी हो अच्छे से स्थान में आनंद से रख, बस यही चाहिए। इसके बाद थोड़े दिनों में वह वृंदावन चला गया। वहां भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। यह सुनकर बड़ी चिंता लगने लगी, क्योंकि माता ने दिखाया था कि राखाल सचमुच ही ब्रज का राखाल है। अतः मुझे यह भय होने लगा कि उसको वहां की सब पिछली बातों का स्मरण हो आने पर कहीं वह देह त्याग न कर दे। इसलिए मैंने माता से पुनः प्रार्थना की और उसने चिंता मत कर ऐसा आश्वासन दिया। उसके संबंध में माता ने ऐसी कितनी ही बातें दिखाई, पर उन सब बातों को बताने का निषेध है। इस प्रकार राखाल के संबंध में कितनी ही बातें श्री रामकृष्ण देव ने हमको बताई। युवावस्था में राखाल ने ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने सर्वस्व त्याग करके संन्यास ग्रहण किया
और बेलूर मठ की स्थापना होने पर राखाल चंद्र स्वामी ब्रह्मानंद के रूप में उसके प्रथम अध्यक्ष हुए। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि आध्यात्मिक दृष्टि से राखाल मुझसे बड़ा है। 25 वर्ष तक सतत परिश्रम पूर्वक शिव ज्ञान से जीवों की सेवा करके और अनेक लोगों को सन्मार्ग में लगाकर स्वामी ब्रह्मानंद सन 1922 में समाधिस्थ हुए। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए राखाल चंद्र के आने के 3-4 महीने के बाद ही नरेंद्र नाथ ने श्री रामकृष्ण देव का प्रथम दर्शन किया। जय ठाकुर, जय मां।